चलिए गई आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर यूएसए टैक्स। ये 5 मिनट नॉलेज सीरीज का वीडियो है। तो देखिए बेसिकली अगर हम यूएस के इनकम की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अर्न्ड इनकम। अर्न्ड इनकम का मतलब होता है जो आप एफर्ट करके, जो आप एक्टिवली क्या करते हैं, इनकम को अर्न करते हैं। लाइक जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको वहां से सैलरी मिल सकती है, वेजेस मिल सकती है, कोई टिप्स मिल सकती है, कोई कमीशन मिल सकती है, कोई बोनस। तो क्योंकि आपने यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है तो इस इनकम को हम किस में डाल रहे हैं? अर्न्ड इनकम की कैटेगरी में। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं दूसरी कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट इनकम। तो अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न्ड इनकम की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी कहलाएगी अर्नड इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम में हम कौन कौन सी इनकम डालते हैं? इंटरेस्ट हो गया, किसी कंपनी के आपने बॉन्ड खरीदे तो वहां पे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। शेयर्स खरीदें तो डिविडेंड मिल सकता है, या उस प्रॉपर्टी को सेल कर दें, कैपिटल एसेट्स को सेल कर दें तो जो कैपिटल गेन होगा वो किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट इनकम। तो सेकंड कैटेगरी जो हमने बात करी वो इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करी। अब एक होती है सेल्फ इंप्लॉयमेंट इनकम। सेल्फ इंप्लॉयमेंट मतलब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप कोई प्रोफेशनल है, जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूं, आई एम प्रोवाइडिंग दी कोचिंग सर्विसेज। मेरा क्या हो गया? ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिविजुअल जो कोई बिजनेस करता है खुद और उससे कोई इनकम अर्न करता है, वो किसी के अंडर में काम नहीं करता है, तो इसको हम बोल रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर अर्न्ड इनकम में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम भी आ जाएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है? कभी भी अर्न्ड इनकम की डेफिनेशन में फॉल नहीं होती। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, अर्न्ड इनकम वर्सेस अनअर्न्ड इनकम। तो अर्न्ड इनकम जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और अनअर्न्ड मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगला हम बात करें पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे लेट से आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसको आपने क्या करा? रेंट पे दे दिया। तो जो रेंटल इनकम आपकी आएगी वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? पैसिव इनकम में आ जाएगी। आपने किसी पार्टनरशिप में केवल पैसा लगाया हुआ है, सिर्फ आपने क्या कर दिया है? पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपका कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है। लिमिटेड पार्टनरशिप, इसको हम क्या बोल रहे हैं? लिमिटेड पार्टनरशिप। तो यूएस में क्लासिफिकेशन हेड के जैसे नहीं होते, जैसे इंडिया में आप करते हैं सैलरी हेड, कैपिटल गेन, ऐसा क्लासिफिकेशन यूएस में नहीं होता। तो अर्न इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, पैसिव। सर इसके अलावा भी तो कोई इनकम हो सकती है। अब आप सोचिए कि क्या गैम्बलिंग की जो इनकम है, जैसे मैंने यहाँ पे मिसलिनियस इनकम के बारे में नाम लिखा है, तो अगर आप देखें मिसलिनियस इनकम की जो कैटेगरी होगी उसमें गैम्बलिंग की इनकम आ सकती है। कोई अवार्ड मिल गया, कोई अलमनी, अगर हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया और हस्बैंड ने वाइफ को अलमनी मनी दी, तो वो किस में आ जाएगी? मिसलिनियस इनकम। फिर आती है एक रिटायरमेंट इनकम। आपने अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रखा है, आपने एक सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते गए थे और आज से 25 साल बाद आपको हर महीने पेंशन मिल रही है, एन्युटीज मिल रही है। उस जो इन्वेस्टमेंट किया था आपने आईआरए अकाउंट, उससे आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही। तो ये सब क्या है? रिटायरमेंट इनकम। तो ब्रॉडली हमने यहां पर 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। इन्वेस्टमेंट इनकम में आपका कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, डिविडेंड आ गया। अर्न इनकम में सैलरी, वेजेस, टिप्स, कमीशन आ गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल है, या पैसिव इनकम। तो इस तरीके से आपको इनकम का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। और फिर इसके इंडिविजुअल लेवल पर हर हर इनकम के हेड के ऊपर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे रूल्स क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो एक नॉलेज सीरीज का पार्ट था। 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपको ये आइडिया लगा कि यूएस में इनकम का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।